हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडी एसएससी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 17 अगस्त 2021 को हुआ था। माय नेम इज़ अक्षय सोनी और ये जो सीरीज़ है ये हम 2023 सीजीएल एंड सीएचएसएल, क्योंकि अभी सीएचएसएल की भी नोटिफिकेशन निकल चुकी है तो उसके लिए हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें जो वर्ड दिया गया है रीज़न, इसको कोड किया गया है 5412129 तो इसको हम चेक करेंगे कि किस तरह से इसमें कोडिंग की गई है। तो सबसे पहले ये रीज़न वर्ड हमने लिखा और उसी के सामने इसके कोड्स को लिख दो, जैसे 5410129। सबसे पहले देखेंगे इसमें इनकी कोडिंग किस तरह से की गई है। जैसे R है, R की पोजीशन है 18, E5, A1, S19, O15, N14। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस 1 + 1 और 8 का जो है सम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये क्रॉस में कोडिंग की गई है, फर्स्ट को लास्ट में कोड किया गया है। लास्ट को देखो यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 1 और 4 का, ये है 5, ठीक है। और उसी तरह से अब देखो बीच में आपको दिए गए यहाँ पे नंबर, जैसे S का दिया गया यहाँ पे ये 10। अब बाकी नंबर्स को अगर हम देखें इसमें, ये जैसे इसमें E जो है A-E-I-O-U, ये आपके वॉबल्स में है। वॉबल्स में इनकी जो पोजीशन है, जैसे A1 पे आता है, E2 पे, I3 पे, O4 पे, U5 पे। तो इन्हीं पोजीशंस का इसमें यूज़ किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे E जो है E2 पे आता है, E की पोजीशन वॉबल्स में सेकंड है तो ये E2, और A फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो उसमें वॉबल की पोजीशन का यूज़ किया गया है। उसी तरह से O जो है, देखो अब यहाँ पे 1 और 5 है तो 1 और 5 इस अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन का यूज़ ना करके इसमें जो है इसकी वॉबल्स में पोजीशन है उसका यूज़ किया गया है, तो O5, ठीक है, सॉरी O4। तो इसी तरह से इसमें हेल्दी वर्ड को अगर हम देख लें तो इसमें गिवन है यहाँ पे HEALTHY। तो इनकी पोजीशन को देखते हैं। H जो है 8 पे, E वॉबल्स में आ रहा है 2 पे, A 1 पे आ रहा है, और L 12, T 20, H 8 और Y 25, ठीक है। और इनके कोड्स लिखे गए हैं 7 1 6 2 3 2 1 6। तो ये कोड दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें इस 8 का यहाँ पे डबल किया गया है, ठीक है। जब आपके पास जो पोजीशन वैल्यू है वो 2 डिजिट्स में आ रही है तो उसमें उस वैल्यू को ऐड कर दिया गया है, और जब सिंगल डिजिट में आ रही है तो उसको क्या किया गया, उसका डबल कर दिया गया। तो यहाँ पे 8 का डबल यहाँ पे 16 मिल रहा है। ई की पोजीशन वॉबल्स में सेकंड है, ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन आएगी, और ए की पोजीशन 1 है तो 1 पोजीशन आएगी, ठीक है। एल की पोजीशन कितनी है, एल जो है आपका ये 1 + 2, इसको 3 कर दिया गया है तो ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह से 20 है तो 2 + 0 2 आएगा, और एच जो कि यहाँ पे 8 दिया गया है, इसका डबल यहाँ पे 16, और 5 और 2 का सम जो है वो 7 बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इसमें दी गई है, इसमें कोड दिया गया। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हमने जो है यहाँ पे डाइवर्ज वर्ड को बनाना है। तो डाइवर्ज इसमें D4 पे है तो उसका कोड कहाँ पे किया जाएगा, एंड में, तो इसका 888। आई की पोजीशन कौन से नंबर पे आती है, अगर वॉवल्स में देखें तो AEI तीसरे नंबर पे, तो इसका यहाँ पे 3 आएगा कोड, ठीक है। V की वैल्यू कितनी आती है, V 22 पे है तो 22 का मतलब है इन दोनों का सम कर दिया जाएगा, दैट इज 4। और U लास्ट में आता है वॉवल्स में,
तो यहाँ पे इसका 5 और L 12 पे आता है तो इन दोनों का सम 3, ठीक है। और G 7 पे आता है तो 7 का डबल 14 और E जो है कौन से नंबर पे आता है, वॉबल्स में आता है सेकंड नंबर पे, तो इसमें ये 2, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है इसमें आपके B जो है इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब ये सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन में दिया क्या गया है यहाँ पे, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q। नेक्स्ट इसको थोड़ा हम नीचे बना लेते हैं, P इज द ब्रदर ऑफ Q। नेक्स्ट है S इज द फादर ऑफ P, S फादर है P का। R इज द ब्रदर ऑफ S, R इज द ब्रदर ऑफ S। एंड इफ T इज द मदर ऑफ R, T जो है R की मदर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मदर, तो देखो ये दोनों ब्रदर्स हैं, इन दोनों की मदर ये। अब इसमें से S के ये दोनों बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, तो इनकी जो ग्रैंड मदर हुई और इनके क्या हुआ, इस ग्रैंड मदर के ये दोनों क्या हुए, ग्रैंड चिल्ड्रन। अगर स्पेसिफिकली बात करें P की तो ये क्या हुआ, ये हुआ ग्रैंड सन। तो इसमें क्या पूछा गया है, देन हाउ इज P रिलेटेड टू T, ये P क्या हुआ, T का ग्रैंड सन, ठीक है, बेटे का बेटा, पोता हुआ इसका ग्रैंड सन। अब यहाँ पे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में, ये आपका है जो है 4 आउट ऑफ 5 वर्ड्स, इनमें से हमें क्या निकालना है, जो है ऑड वन आउट, दैट इज ऑड वन आउट आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। आपको एनालॉजी के क्वेश्चन जो है 2 से 3 देखने को मिलते हैं एग्जाम में जनरली, और क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन पे थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो है हमने ये जो वर्ड दिए गए हैं इनका हमने मीनिंग देखना कि मीनिंग क्या है। मीनिंग अगर जो है 3 वर्ड का सेम आता है, एक का डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है वो हमारा आंसर है। तो एजिटेशन वर्ड जो है, एजिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, ये रिलेटेड है डिस्टर्बेंस से रिलेटेड, ठीक है। डिस्टर्बेंस, कंटेंशन भी डिस्टर्बेंस, टर्मोइल भी डिस्टर्बेंस। बट ट्रैंक्विलिटी की अगर हम बात करें तो ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपका काम स्टेट, ठीक है। तो काम स्टेट इसका जो है, इसमें ये अलग से इसका मीनिंग बन रहा है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन में जो ये सेट दिया गया, इस सेट में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है इन 4 जो है जो आपके ऑप्शंस है। तो उसमें से देखो यहाँ पे पहला अगर हम सेट देखें जो गिवन सेट है, इसमें अगर मैं 737 को इसमें से माइनस करता हूँ 541, तो इसमें से जो वैल्यू आती है वो आती है 196। अब 196 है तो उसका मीनिंग क्या है, 196 का मीनिंग है ये है 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर है मतलब क्या है कि इन दोनों जो नंबर्स हैं ये बड़े नंबर्स है, बड़े नंबर्स का जो डिफरेंस है वो जो बीच में नंबर दिया है आपको उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि इन ऑप्शन में से कौन सा बनता है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, 866 माइनस 697, तो इसमें जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, ठीक है, 169। तो 169 जो अंडर रूट में रखेंगे तो किसका जो स्क्वायर आएगा 13 का, तो ये जो है आपको पहली ही ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब ये देखो यहाँ पे नंबर सीरीज दी गई है, आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का कि एक तो एनालॉजी की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाली एनालॉजी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो आप जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी जो है माइंड में स्ट्राइक कराए। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इतना लेवल बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 से ये 48 हुआ, तो क्या रिलेशन बनेगा इसका 2 टाइम्स, ठीक है। अब 48 से 51 हुआ तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे सिंपली क्या है एडिशन है, तो कितनी +3, और इसमें आगे क्या किया गया इसका 4 टाइम्स, और आगे क्या किया गया इसमें 5 ऐड किया है। अब क्या होगा इसमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 54, और 6 को 2 से तो 12,
तो 1254 जो है इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका काउंटिंग ट्राइंगल्स का क्वेश्चन। ट्राइंगल्स को काउंट करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी को सबसे पहले काउंट करना है। इसमें ट्राइंगल्स कितनी आ रही हैं, ये जो शेप है इसमें होती है आपकी 16 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हमें बाकी शेप्स को देखना है। जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, ये जो ऊपर वाली शेप है इसका मैं अलग से कलर कर देता हूँ। ये जो शेप आपको दिख रही है यहाँ पे, इसमें कितनी होंगी, इस ट्राइंगल में होंगी आपकी 3 ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी एक ट्राइंगल देखने को मिल रही है, तो इसमें भी आपके 3 ही ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो 16 + 6 22 तो यही होगी ट्राइंगल्स। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल ये दी गई है और एक ट्राइंगल ये दी गई है, तो 2 ट्राइंगल्स और, तो +2 24 जो है ट्राइंगल्स इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग का, उसका लेवल अच्छा था। बट देखो क्या होगा, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं हर एक टाइप के। ठीक है, जैसे आपको एनालॉजी का जो है एक जो है टफ क्वेश्चन मिल गया, एक जो है इजी क्वेश्चन, उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग का आपको एक टफ क्वेश्चन आ सकता है, एक इजी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह इसमें कोडिंग की गई है। तो आपने सबसे पहले वर्ड लिखा और वर्ड के ही सामने आपने इसका कोड लिख दिया, दैट इज SBNOJ&H। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसमें इसको हाफ में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसमें चेक करना है कि रिलेशन क्या बना। जैसे R से यहाँ पे S बना तो इसमें हुआ +1 क्रॉस में। ठीक है, M से N बना तो उसमें भी +1 हुआ, A से B बना तो इसमें भी +1, और G से H इसमें भी +1, N से O +1 एंड I से J +1। ठीक है, तो सभी में आपके यहाँ पे +1 हो रहा है बट क्रॉस में। तो यही चीज़ हम चेक करेंगे प्रेयर वर्ड में। तो इसमें हम यहीं पे बना लेते हैं A to B, R से S, P से Q, R से S, Y, Z, E, F। तो ये जो है आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो ये इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग का है। नॉन वर्बल रीजनिंग का आपने ध्यान रखना है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एक ये बहुत जल्दी कर लेते हो आप, इनको काफ़ी इजीली इनको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ये पेज है, पेज को ऐसे हाफ में यहाँ पे फोल्ड कर लिया, ऊपर वाली साइड को फोल्ड कर लिया, फिर इसको ऊपर की तरफ फिर से फोल्ड कर लिया। अब पहले फोल्ड पे कितनी लेयर्स बनी, 2 लेयर्स, और दूसरे फोल्ड पे कितनी बनी, 4 लेयर्स। ठीक है, तो ये जो शेप है इसकी आपको यहाँ पे शेप मिलेगी इस तरह से। ठीक है, जब इसको आप अनफोल्ड करोगे तो ये शेप मिलेगी इस तरह से। ठीक है, और ये जो सर्कल है यहाँ पे, यही सर्कल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जब आप इसको अनफोल्ड करोगे, दूसरा फोल्ड जो है अनफोल्ड करोगे, तो यही शेप, ये ट्राइंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये सर्कल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, ये ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का। एनालॉजी में आपने देखना है इसमें कि किस तरह से ये जो है नंबर्स रिलेटेड है। अगर आप 15 और 7 का मल्टीप्लाई करो, 15 और 7 का मल्टीप्लाई करने पे कितनी वैल्यू बन रही है, 105। अब 105 बनी और उसका अगर मैं 3 टाइम्स कर देता हूँ, 3 टाइम्स किया तो ये बनेगा 15, 315। अब 315 आपको इसका जो है रिलेशन यहाँ पे पता चल गया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, 2 छोटे नंबर जो हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये पहले में एप्लीकेबल है कि नहीं।
11 6 जा 66 और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 66 इंटू 3 तो 18, तो 198, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, ये इसमें गलत बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 7 जा 14 और 14, 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगा तो कितना आएगा, ये 12 बनेगा ना, ठीक है। तो एंड में यहाँ पे 2 है, यूनिट डिजिट आपका 2 है और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब थर्ड को चेक कर लेते हैं। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे। अब 8 9 जा 89 जा, ये बन रहा है आपका 162 और 162 का मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, 3 से करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 6 और 16 3 जा 48, तो 486 जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपकी ऑप्शन सी जो है इसका आंसर बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सेम आ गया, ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, ऑड वन आउट का। तो उसमें से हमें चेक करना है कि रिलेशन किस तरह से बना। अब n को अगर हम देखें तो ये बनता है 14 नंबर पे, s 19 पे और y 25 पे। अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो 14 से 19 क्या इसमें एडिशन हुई है, इसमें ऐड किया गया है 5 और आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है 6, ठीक है। अब यही चीज़ हम देखेंगे इसमें t y और e, ठीक है। तो t 20 पे है, y 25 और e 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, +5 और y से देखो ये तो 5, a से लेके e तक तो 5 लेटर आ गए, ठीक है। और उसके पहले क्या था, y के बाद क्या है, z, ठीक है। तो z को मिला के ये 5 लेटर मिला के कितना बना, इसमें गैप बना 6 का। तो ये आपका सेम इसमें बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम चेक करेंगे PUB में, तो PUB P16 पे, U21 B2। अब देखो इसमें कितना गैप है, इसमें सेम जो है आपका 5 का गैप है और इस 21 से 26 तक अगर हमें जाना है तो कितना आएगा, 5 का गैप और आएगा और 2 आगे है। तो इनमें U और B में जो है 7 का गैप बन रहा है। तो ये आपका जो है इन दोनों से अलग बन रहा है। तो आपकी ऑप्शन कौन सी आएगी, इसकी ऑप्शन आएगी C, जो कि सबसे डिफरेंट बन रहा है। अब ये नेक्स्ट है, ये आपका एनालॉजी का है, वर्ड एनालॉजी। तो हमें देखना है कि ये कार्ट्रिज जो है प्रिंटर से किस तरह से रिलेटेड है। प्रिंटर के अंदर कार्ट्रिज होती है और मदरबोर्ड जो है वो किस में होता है, मदरबोर्ड जो आपको CPU में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है आपको सीरीज, ये आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें हमें रिलेशन देखना है कि किस तरह से बना। तो आपको क्या करना होता है, इसमें पहला जो एलिमेंट है, पहला जो लेटर है उसको चेक करो कि किस तरह से रिलेटेड है। जैसे W23 पे है और T20 पे है, Q17 और N14, तो इसमें कितना गैप आ रहा है, -3 -3 और आगे क्या आएगा, इसमें भी -3 आना चाहिए, ठीक है। तो -3 करके क्या आएगा, ये 14 से -3 कर दो 11, तो 11 पे क्या आएगा, 11 पे आएगा K। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको पहले ही ऑप्शन मिल रही है जिसमें कि K अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब ये आपको लेटर सीरीज दी गई है अगेन। अब इसमें चेक करेंगे कि किस तरह से रिलेटेड है। तो P16 N14 J10 H8 और यहाँ पे जो लेटर है वो हमें चेक करना है। तो P16 है, 16 और 14 का गैप कितना आएगा, -2 और इसमें कितना गैप है, -4 और आगे कितना गैप है, -2। तो अभी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, -4 ही आएगा। तो यहाँ पे 8 में से -4 करो तो क्या आएगा, 4 और 4 पे कौन सा लेटर आता है, 4 पे आता है आपका D। तो ये आपकी ऑप्शन A जो है इसका आंसर बनेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका फिगर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दी गई एक तो हेक्सागोनल शेप है, एक एरो है, एक स्क्वायर, एक सर्कल और एक ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें इसका जो है सीक्वेंस देखना है कि किस तरह से बना। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एरो जो दिया गया है, एरो पहले आगे था फिर वो पीछे आया, ठीक है, और उसके बाद वो बीच में आया, ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट में क्या आएगा। देखो यहाँ पे सीक्वेंस देखो आप,
यहाँ पे पहले जो है, पहले बीच में था ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जो रिवर्स यहाँ पे जो लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे है, फिर ये सेंटर में आ गया। अब जो इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, अगर आप इसका सीक्वेंस देखोगे तो ये बीच में आया और यहाँ पे आया, तो ऑटोमेटिकली आपको एरो कहाँ पे देखने को मिलेगा, एरो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको तीन ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकंड देखो आप यहाँ पे इस हेक्सागन की शेप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, फिर सेंटर में, फिर यहाँ पे आगे जो है आपको इस जगह पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे इसमें जो है स्क्वायर की पोजीशन पहले सेंटर में थी, फिर इधर आई, ठीक है। उसके बाद जो है शिफ्ट करके यहाँ पे, फिर कहाँ पे जाएगी, स्क्वायर जाएगा सेंटर में, ठीक है। और सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो सर्कल जो है इसके बाद इस जगह पे, ठीक है, शिफ्ट कर गया राइट एंड बॉटम पे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सेंटर में जाएगा, तो जो है टॉप पे जाएगा, टॉप पे गया, और उसके बाद इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, जो है लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर पे, ठीक है, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक ट्राइंगल जो रहता है, ट्राइंगल की हम शेप देखेंगे, तो ट्राइंगल जो है आपके राइट साइड पे था, अभी इसकी शिफ्टिंग कहाँ पे हुई, ट्राइंगल ऊपर गया, फिर उसके बाद जो है लेफ्ट साइड जो है टॉप कॉर्नर पे, फिर ये कहाँ पे आएगा, फिर इसकी जो शिफ्टिंग होगी आपकी टॉप पे होगी। तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मैं आपको, इसकी पोजीशन जो है एक्चुअली ऊपर होगी, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ये बीच में है, ठीक है, सेंटर में है, फिर लेफ्ट एंड बॉटम पे है, फिर ये शिफ्टिंग आगे हुई, फिर इसके बाद इसकी शिफ्टिंग यहाँ से ऊपर आएगी इस जगह पे, ठीक है। और जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपको बीच में देखने को मिलेगा। तो ये जो शेप आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, ये शेप आपको देखने को मिल रही है इस जगह पे, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा। ये आपका फिगर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंड जो नॉन वर्बल के क्वेश्चन है उसमें आपको यही सिर्फ जो है थोड़ा टफ लगेगा, बाकी जो आप इजीली इसमें से कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन है आपका डाइस से रिलेटेड, ठीक है। तो डाइस जो है, डाइस से रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन जो है जनरली देखने को मिलते ही हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो है दो पोजीशन दी गई है एक सिमिलर डाई की, जिसमें कि एक एलिमेंट जो है एक जो है सिमिलर है, ठीक है, एफ एफ सिमिलर है। तो जब आपके पास एक एलिमेंट जो है कॉमन आए, एक नंबर या एक जो है लेटर कॉमन आए, तो उसके थ्रू आपने क्या करना होता है, उससे आपने ऑपोजिट में जो है इसमें क्लॉकवाइज जो है नेक्स्ट जो है लेटर को लिखना है, जैसे एफ सी ई, इस तरह से आपने लिख लिया, ठीक है। और क्या दिया गया यहाँ पे, एफ बी सी, ये हमने पहले पोजीशन का लिखा, ये हमने सेकंड पोजीशन का लिख लेंगे, एफ बी डी। अब यहाँ पे सी ऑपोजिट है बी के, ई ऑपोजिट है डी के। और सिमिलरली देखो, क्योंकि यहाँ पे दिए गए आपको ए से लेके एफ तक लेटर्स, तो यहाँ पे एफ किसके ऑपोजिट होगा, जो कि आपको लेटर यहाँ पे नहीं मिल रहा या नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा, उसके ऑपोजिट। तो एफ किसके ऑपोजिट आएगा, ए के, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि सी के ऑपोजिट जो है कौन सा जो है लेटर आएगा, तो आपका लेटर बनेगा इसमें ऑप्शन बी में बी, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका मिरर इमेजेस से रिलेटेड। जब भी बीच में यहाँ पे जो है इस तरह से क्रॉसिंग करके बनाया जाए, ए बी ऐसे करके ऐसे मिरर बनाया होगा, जैसे मिरर रखा है, ठीक है। तो इसमें इसकी शेप जो है सिमिलरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो उसमें पोजीशन जो है आपको सिमिलरली ये मिलेगा क्रॉस में, और ये जो शेप है जो राइट एंगल आपके पास यहाँ पे बन रही है, ये आपके रिवर्स में बनेगी इस तरह से। और पी जो है जो आपका लेफ्ट साइड पे था कॉर्नर पे, ठीक है, एंड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे था, तो उसको आपको राइट साइड पे लिखना, बट इसकी जो है मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी, ये इस तरह से बनेगा P, ठीक है। और ये रोम्बस जो है आपका सिमिलर यहाँ पे बनेगा, जो राइट साइड को था वो लेफ्ट में बना, और ये जो एरो आपका राइट साइड को पॉइंट कर रहा था वो लेफ्ट साइड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो कौन सी आपको शेप देखने को मिल रही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब ये दिया गया आपको
एक एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉजी में देखो यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड है, शिखर धवन। तो हमें देखना है कि कौन सा पर्सन जो है इसमें अपनी गेम से रिलेटेड है, तो जो कि करेक्ट दिया गया है। तो इसमें पहली ऑप्शन है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से रिलेटेड है मैरी कॉम, ये पहला आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। और ये देखो आपका 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, ये आपका सेम आ गया क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। हमें देखना है कि किस तरह से ये जो है नंबर्स रिलेटेड है। अगर मैं 12 का रिलेशन इसे 182 से देखूं तो 12 का स्क्वायर और उसमें 12 का 3 टाइम्स, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसमें हमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है उसमें 2। तो इसको ऐड करने पे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, यह क्या 144, उसका 3 टाइम्स 36, ये बन गया 180, और उसमें 2 ऐड किया गया है तो यहाँ पे 182। तो ये बना पहला। सेकंड देखते हैं, 20 का स्क्वायर और उसमें उसका 3 टाइम्स, तो उसका 3 टाइम्स बना 60, और उसमें क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया है तो हमने 1 ऐड करना है, ठीक है। अब ये डिफरेंट बन रहा है और ये डिफरेंट बन रहा है, ठीक है। इसमें अलग लॉजिक है, इसमें अलग लॉजिक है। और सिमिलरली आपके पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो 461। थर्ड को देखते हैं, इसमें क्या वैल्यू आ रही है, 14 का स्क्वायर दैट इज 196, और उसमें क्या करना है 14 का 3 टाइम्स, तो 14 का 3 टाइम्स क्या बना 42, और इसमें ऐड क्या करना वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये बना 196 और इसमें 42, तो यहाँ पे 2 और 6 का अगर हम ऐड करें, इसको ऐड करने पे वैल्यू कितनी बन रही है, ये बन गई 8, और आगे क्या आएगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा तभी ये वैल्यू बनेगी 239, ठीक है। तो आपको जो है इन दो ऑप्शन में सेम आपको देखने को मिल रहा है लॉजिक। सिमिलरली आपको थर्ड, ये जो डी ऑप्शन है इसमें भी देखने को मिलेगा, तो ये जो है अलग से बनेगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। हमें क्या करना है, जहां पे भी स्टार्स दिए गए वहां पे हमने इन साइंस को पुट करना है, और हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा जो है ये बैलेंस करता है इक्वेशन को, कौन सी जो है इसमें से सेट बैलेंस करता है इक्वेशन को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है, सभी जगह पे आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन देखने को मिल रहा है, तो 1496, और उसको ये पहला जो नंबर दिया गया यहाँ पे 8, इससे डिवाइड कर लेना। 8 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई 187, तो मतलब जो है यहाँ पे जो है आपके पास सबसे पहले 187 ही आएगा, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे जब पहला यहाँ पे नंबर दिया गया, इसके बाद जो यहाँ पे 13 है, तो 13 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से। जब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी बन जाएगी, और आगे दिए गए इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद क्या है 40, और यहाँ पे जो है 5 है, तो ये तो 45 बना, और 45 में क्या करना है, उसमें से माइनस करना है 0, तो 45 का जो है 45 जो है इन दोनों के 187 और 13 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहली ऑप्शन तो आपकी गलत है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या किया गया 187 आपको यहाँ पे वैल्यू मिली, और उसके बाद क्या करना 13 ऐड करना। अब 187 में जब 13 ऐड करते हैं तो वैल्यू बनी 200। अब 200 वैल्यू बनी, उसको हमने किसके इक्वल करना है, इन दोनों का जो इसमें बीच में आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन करने के बाद क्या वैल्यू बनी, यहाँ पे बन जाएगी 35 वैल्यू। अब 35 है और उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 0 का, मल्टीप्लाई अब 0 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें 5 का मल्टीप्लाई एक्चुअली 0 से करना है, और यहाँ पे 40, तो 40 जो है 40 इक्वल टू नहीं होगा 200 के, तो सेकंड ऑप्शन भी आपकी गलत है। अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, क्या गिवन है इसमें 187, और उसमें क्या करना है 13 को ऐड करना है, और उसके बाद है यहाँ पे एक्चुअली माइनस दिया है यहाँ पे, तो माइनस साइन लगाते हैं, तो माइनस, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 40, और उसका मल्टीप्लाई है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना 200, ये वैल्यू भी आपकी 200 बनी, ये वैल्यू भी 200 बनी, और उसके बाद है इक्वल टू साइन, तो इक्वल टू साइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इक्वल टू, तो ये वैल्यू जो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपकी ऑप्शन सी जो है इसको बैलेंस कर रहा है, ये सेट। अब ये क्वेश्चन है आपका कि ये जो है फिगर यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, ये फिगर जो है कहाँ पे आपके फिट हो रही है, एम्बेडेड फिगर, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है ऑब्वियसली।
तो इसमें से रोटेशन जो है बताया गया कि रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमें क्या करना है, यही जो है शेप है इसी को फिट करके देखना है कि यहाँ पे फिट हो रही है, इसमें फिट हो रही है, इसमें फिट हो रही है। अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसमें फिट तो हो रही है शेप, बट यहां पे इस F और G की पोजीशन जो है वो एक्सचेंज्ड है, तो पहली ऑप्शन तो नहीं होगी। यही शेप आपको देखने को मिल रही है D में, ठीक है, और यहाँ पे F की पोजीशन ऊपर दी गई है और G की पोजीशन नीचे दी गई है, तो आपकी ये जो यहाँ पे शेप भी बन रही है, तो ये आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसमें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर में लगाना है वर्ड्स को। इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा सेट जो है ऑर्डर में है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सभी में क्या दिया गया, INT 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 INT, ठीक है। बाकियों में देखो 4 में आपको INTER दिया गया, ठीक है, और एक में दिया गया INTRO। तो ये जो 1 होगा ये तो आएगा आपका एंड में। अब एंड में जो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन बन रही है, अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन को, इसमें क्या दिया गया, 3 2 4 6 5 3 4 2 6 5 3 4 2 6 1 5, ठीक है। ये आपकी थर्ड ऑप्शन तो गलत होगी, ठीक है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें 3 4 2 5 2 5 6 1, तो इसमें से कौन सी 2 ऑप्शन जो है जो कि सिमिलर लग रही हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो देखो यहाँ पे 3 3 4 4 2 2 6 6 और 5 का यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी आपके बाकी नंबर सेम है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि 6 और 5 में से कौन सा पहले आएगा। तो ये 6 है और ये 5 है। इसमें अगर आप देखो यहाँ पे INTER INTERR, यहाँ पे V है और यहाँ पे R है। तो सबसे पहले इसमें R पहले आता है, V बाद में आता है, तो इसका मतलब है 6 पहले आएगा और ये इंटरवेन जो है वर्ड ये बाद में आएगा। तो उसमें से कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी। तो ये देखो आपने देख लिया यहाँ पे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें किस तरह से रिलेटेड है ये, तो इसमें दिए गए आपको 3 सेट, एक तो ये सेट है, सेकंड सेट है ये, और थर्ड सेट ये, ठीक है। तो इसमें 1008 का रिलेशन जो है 8 से दिया गया है और 220 का रिलेशन 4 से दिया गया, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पे 1008 है, तो 1008 है मतलब ये जो है 10 का जो क्यूब है उसके पास वैल्यू बन रही है, दैट इज 1000, और उसमें 8 ऐड किया गया है। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है 6 का क्यूब जो है 216, ठीक है, उसमें 4 को ऐड किया गया, तो यहाँ पे 220 बना और यहाँ पे आपका 1008 बना। अब इसमें ध्यान रखना आपने कि किस तरह से ये बना, इसमें रिलेशन कैसे बना। अब देखो 8 का रिलेशन 10 से क्या बनेगा और 4 का रिलेशन 6 से क्या बनेगा। 8 का रिलेशन 10 से बना, इसको अगर हम नंबर को देखें तो 8 + 2 और उसका क्यूब और जो यहाँ पे पेरेंट नंबर है दैट इज 8 को ऐड कर दो तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली इस नंबर को हम कैसे बनाएंगे, इसमें 4 + 2 और उसका क्यूब और उसमें ऐड कर दो जो पेरेंट नंबर है 4, और उसको करने पे आपके पास वैल्यू बन रही है 220। यही चीज़ आपने अप्लाई करनी है 6 में। तो 6 का किस तरह से आएगा, 6 में 2 ऐड कर दो और उसका क्यूब कर दो। अब क्यूब करने पे वैल्यू कितनी बनी 512, और क्या करना है, पेरेंट नंबर जो है 6 है तो 6 को ऐड कर दो तो वैल्यू कितनी बन गई 218, तो इसका आंसर होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रदर्स, फादर्स, टैक्स पेयर्स। ब्रदर, फादर और टैक्स पेयर के बीच में रिलेशन क्या बनेगा। ब्रदर्स जो है फादर्स भी हो सकते हैं और ब्रदर जो है टैक्स पेयर भी हो सकते हैं। फादर्स ब्रदर भी हो सकते हैं, टैक्स पेयर भी हो सकते हैं। टैक्स पेयर में ये दोनों आ जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है, देखो यहाँ पे ब्रदर्स, फादर्स और टैक्स पेयर्स। अब ये जो एरिया है ये ब्रदर और फादर का म्यूचुअली शेयर हो रहा है, ये एरिया फादर और टैक्स पेयर का, और ये एरिया ब्रदर्स का और टैक्स पेयर का, और बीच में जो है ये सेक्शन जो है ये क्या बता रहा है,
ये आपको बता रहा है कि तीनों जो है यहाँ पे म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रदर्स जो कि फादर्स भी हैं और टैक्स पेयर्स भी हैं, तो इसकी ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिक रीजनिंग से, आपको मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसमें गिवन है कि राजेश परचेस्ड 6 मैंगोज 3 बनानास एंड 10 गावास फॉर 136 रुपीज़। 136 के उसने 6 मैंगोज लिए, 3 बनाना और 10 गावास लिए उसने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे गिवन है कि इनकी रेशो जो है कॉस्ट पर पीस ऑलरेडी इसमें पर पीस में दी गई है, वो क्या दी गई है 3:2:1। अगर हम इसमें चेक करना चाहें इसमें कि वैल्यू क्या बनी, जैसे 3:2:1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x 2x और 1x, ठीक है। अब हमने एक कॉमन नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वो कॉमन नंबर है जिसके थ्रू जो है ये सेम नंबर जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 136 कैसे बना, तो उसमें 6 मैंगोज हैं, तो 6 मैंगोज है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद क्या है यहाँ पे 3 बनानाज हैं 3 × 2x, और नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे 10 गावाज है 10 × जो है यहाँ पे 1x है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, टोटल वैल्यू आपको दी गई है 136, तो ये इसमें टोटल वैल्यू आ जाती है। अब इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है 18x 6x और 10x, टोटल वैल्यू जो बनी है आपकी 136, और इसमें 34x जो है 136 के बराबर है, x कितना आ गया 4 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब ये 4 आ गया, इसका मीनिंग है कि ये जो होगी कितने बनेगी, यहाँ पे बनेगी 12, इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ये कितनी वैल्यू बनी, ये बनी आपकी 8, और ये कितनी बनी 4। अब 12, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी यहाँ पे गिवन होगा, मतलब एक मैंगो 12 रुपए का है, ठीक है, एक मैंगो 12 रुपए का, 2 बनाना कितने के आएंगे, ये आएंगे 16 रुपीज़ के, और 3 गावास दिए गए, तो 3 गावास है, एक गावा 4 का है, तो 3 कितने के आएंगे 12 रुपए का, तो 12 12 24 24 और 16 40, तो 40 रुपए का जो है यहाँ पे ये टोटल बनेगा 40 रुपए का 3 जो आइटम्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें दिए गए सिलॉगिज्म का क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें गिवन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि सम कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड। अगर हम इसका वेन डायग्राम बना के देखें तो सम कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड्स, ठीक है, आप इसमें जो है एब्रिविएट भी कर सकते हैं। सेकंड है सम कार्ड्स आर एनवेल्प्स, सम कार्ड्स आर एनवेल्प्स, ये मैंने यहाँ पे एनवेल्प्स करके यहाँ पे लिख दिया। और थर्ड है ऑल एनवेल्प्स आर कॉपीज, जितने भी एनवेल्प्स हैं वो सारी कॉपीज हैं, ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन दिया गया। अब देखो कार्ड का रिलेशन एनवेल्प से डायरेक्टली बन रहा है और कार्ड का ही रिलेशन कॉपी से डायरेक्टली बन रहा है, इनमें सम रिलेशन जो है म्यूचुअली शेयर हो रहा है और सम एरिया। पोस्ट कार्ड का रिलेशन जो है कार्ड से, यहाँ पे सम एरिया शेयर हो रहा है। अब हम इसमें कंक्लूजन देखेंगे, इसमें पोस्ट कार्ड और एनवेल्प या पोस्ट कार्ड और कॉपी का रिलेशन जो है हमें डायरेक्टली नहीं दी गया, तो उसमें जो भी डेफिनेट में होगा कंक्लूजन वो सारा फॉल्स होगा। तो पहला सम कॉपीज आर एनवेल्प्स, सम कॉपीज आर एनवेल्प, कॉपीज का कुछ हिस्सा जो है एनवेल्प ये बन रहा है, तो ये क्या आएगा आपका पहला कंक्लूजन सही होगा। सेकंड देखो सम पोस्ट कार्ड्स और कॉपीज, पोस्ट कार्ड और कॉपी का रिलेशन जो है हमें पता नहीं है, तो उसमें सेकंड जो है आपका ये गलत बनेगा। थर्ड जो है सम कार्ड्स आर कॉपीज, सम कार्ड्स आर कॉपीज, कॉपीज और कार्ड का जो है यहाँ पे म्यूचुअली शेयर हो रहा है कुछ एरिया, सम एरिया, तो इसमें सम जो है आपका सही बनेगा। तो उसमें पहला और तीसरा सही बना, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में इसको आप देख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है अभिपीडिया माइक्रोवर्स, माइक्रोवर्स मतलब माइक्रो कोर्सेज, ये अभिपीडिया की पहल है। इसके थ्रू जो है आप जो है पूरा अगर कोर्स आपने परचेज नहीं करना तो आप जो है माइक्रो कोर्सेज को परचेज कर सकते हो।
अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेपरेशन में है, किसी भी टॉपिक में कुछ आपको कमी लग रही है कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है, एग्ज़ाम जो है कुछ दिनों में आ रहे हैं, मुझे टॉपिक को रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो है इसमें माइक्रोवर्स का यूज़ करके माइक्रो कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। तो सबसे पहले जाओगे आप अभिपीडिया के मेन पोर्टल पे, जहाँ पे चूज़ करोगे आप एग्ज़ाम को। तो अभी क्योंकि हम एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, तो सीजीएल में आप जो है नीचे जाओगे इसमें, इस पोर्टल पे, यहाँ पे माइक्रोवर्स पे जाना आपने, और माइक्रोवर्स पे जाने के बाद आपने चेक करना है यहाँ पे, ये आपको दिया है यहाँ पे सबसे पहले कि आप जो है हमारे मेंबर से किस तरह से बात कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर डालना है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो कॉल मी, एक है व्हाट्सएप, ठीक है। आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप जो है हमारे मेंबर से बात करना चाहते हो, आप कॉल करवाना चाहते हो या फिर व्हाट्सएप पे आप जो है चैट करना चाहते हो। इसके नीचे हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम जो है देखो यहाँ पे अलग अलग आपको टॉपिक्स जो है आपको सब्जेक्ट्स दिए गए, जनरल स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम देख लेते हैं। देखो पूरे बंडल की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो पूरा प्राइस है 2946, ठीक है। बट अगर हम सिलोगिज्म, स्पेसिफिकली सिलोगिज्म की बात करें तो आपको 80 रुपीज़ में मिल रहा है। 80 रुपीज़ में है, आपको क्या मिल रहा है इसमें, 3 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, एक वेब नोट मिल रहा है, 187 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको अलग अलग लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल आपने देख रहे होंगे इसमें एग्ज़ाम्स में कि जो है लेवल जो है काफ़ी अप हो चुका है। इसमें आपको पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ओनली एंड ओनली फ्यू के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किए होंगे। तो ये जो है आप जो है इसमें परचेज कर सकते हैं। आप साथ में इसमें अपना जो है ट्रायल, फ्री ट्रायल 6 मिनट का भी इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्लॉक्स जो है, क्लॉक से रिलेटेड देखो आपको 2 से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल होंगे। आपको 3 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें कि आपका कंप्लीट कोर्स है, और सेकंड है 2 वेब नोट्स, और 88 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसका भी आपको 6 मिनट का ट्रायल कोर्स है। तो इसी तरह से आप जो है अपने कोई भी जो भी टॉपिक आपका जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो उसमें आप माइक्रो कोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।